तहरीक इंसाफ का जो अक़लियतों के बारे में पैगाम है वो वाज़ेह है। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले 11 अगस्त को भी कहा था कि तब पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अक़लियत चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों उनको पाकिस्तान में और तहरीक इंसाफ में एज़ ए पार्टी भी बुनियादी मसावी बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। और यही विज़न था जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भी। जब पाकिस्तान में बना था तो उन्होंने कहा था कि आज़ाद मुमलकत कायम हो चुकी है, तमाम मजहबी जो हैं लोग उनको मजहबी आज़ादी हासिल है पाकिस्तान के अंदर। वो जा सकते हैं मंदिरों की तरफ, मसाजिद की तरफ, गुरुद्वारों की तरफ और गिरजाघरों की तरफ। और यही विज़न है तमाम सियासी पार्टियों का और बाशमूल तहरीक इंसाफ का कि आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ से पूरे चारों असम्बलियों में कौमी असम्बली में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, हिंदू या सिख कम्युनिटी से लोग। सर वो जो लोग मौजूद हैं ज़्यादातर तो मखसूस नशिस्तों पर हैं। मेरा सवाल ये है कि जनरल नशिस्तों पर मजहबी अक़लियतों को लाने से दूसरी पार्टीज़ भी और आपकी जमात भी कतराते क्यों हैं? देखिए, आप अगर सिंध में जाएंगे तो हमारा जनरल नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ के मेंबर इलेक्ट हुए हैं वोट लेके। ये हमारे कौमी धारे में हम शामिल हैं, हम मेजॉरिटी के लोगों को भी वोट देते हैं पूरे पाकिस्तान में। और हमें दूसरी जो एजाज़ी जो हमें मिला हुआ है, हमारी नशिस्तें हुई हैं, उसके लिए भी देखें आप तमाम हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी वोट देते हैं, MNAs MPs को भी वोट देते हैं। इसी तरह हमारे नुमाइंदे भी मखसूस इलेक्टेड होते हैं। ये हमें डबल इख्तियारात दे दिया जाता है, यानी कि हम दोहरी शख्सियत के वो हामिल हो जाते हैं कि हमें उधर भी वोट दिए जाते हैं और अपने लोगों को भी एक एजाज़ी तौर पे नशिस्तें दी गई हैं। मेरे ख्याल में ये खुश आइंद बात है। सर आप ये मखसूस नशिस्तों के इस सिस्टम से, कोटा सिस्टम से मुतमईन हैं? बिल्कुल, इसलिए मुतमईन है कि क्योंकि हम जनरल नशिस्तों पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है और इलेक्शन कमीशन में भी यही है कि आप जनरल नशिस्तों के साथ साथ आपका कोटा सिस्टम है वो जो है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 4.25 साल के करीब PTI की गवर्नमेंट रही वफाक में, अभी भी पंजाब में उन्हीं की हुकूमत समझी जाए। कितने वादे हैं मजहबी अक़लियतों से किए गए जो PTI ने इस मुद्दत में पूरे किए? मैं कहता हूँ कि तारीख़ी अगर आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ देखेंगे, वाहिद ये जो टर्नओवर था 4 साल का, जिसमें आप साउथ पंजाब की तरफ आएंगे तो मंदिरों पे काम हुआ है। आपने कृष्णा मंदिर अगर आपका विज़िट हो सादकाबाद में तो 4 करोड़ की मालियत से वो एक आइडियल मंदिर तामीर हुआ है। इसी तरह पूरे साउथ में, पूरे पंजाब में मंदिरों पर काम हुआ है। साथ ही गुरुद्वारों पे भी आप करतारपुर कॉरिडोर देख लेंगे, वहाँ भी अरबों की वालियत से काम हुआ है, तरक्याती काम हुआ है। और ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए मजहबी हम आहंगी के मकामात हैं। आप भावलपुर चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, बल्कि पूरे साउथ में चले जाएं और पूरे पंजाब में चर्चिस पे भी काम हुआ है। और फर्स्ट टाइम हुआ है तरक्याती कामों के हवाले से 5% कोटा है माइनॉरिटीज़ के लिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसके साथ साथ ही और भी हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से कि जैसे सिंध ने उम्र का तयन कर दिया, पंजाब में थोड़ा मसला चल रहा है, बच्चियां अगर सिंध से अगवा होती हैं तो वो पंजाब की सरहद पर लाकर वो उम्र के उस मामले को डील कर लिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? फोर्स्ड कन्वर्जन ये सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला है, इस मसले को हम छुपा नहीं सकते। मेरे ख्याल में जो कवानीन हैं उससे कम उम्र के बच्चों को, अगवा बच्चियों को किया जाता है तो उसके बाद मज़हब का लबादा ओढ़ के शादियां कर दी जाती हैं, क्योंकि उनके अलावा उनके पास कोई जो बचती नहीं है, मसला वो नहीं बचता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है। ये जो काम है इससे हमारे माशरे में, हमारे मज़ाहिब में तसादुम भी होता है, पाकिस्तान की भी बदनामी होती है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।